हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गेम गेटवे। आई होप आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बस हमारे पास एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ था, दैट इज आवर रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज के क्लास में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप इस क्यूआर कोड को यूज करते हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी लेक्चर यहाँ पे होता है, जो भी पीडीएफ यहाँ पे हम यूज करते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में। तो यहाँ पे हमारे पास टॉपिक का क्या क्या है जो एनटीए द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, redox reaction, oxidation number, rules for assigning oxidation number and balancing of redox reaction। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन भी बहुत आसान आसान से आते हैं। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन K2O एंड K2O2 एंड KO2। पोटेशियम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा, आप लोग यहाँ पे फोकस रखिएगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है देखिएगा। ये रियल, क्या बोलोगे आप, रियल और क्या, इमेजिनरी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। चार्ज को ही क्या बोलते हैं, चार्ज को ही क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। क्या पहला चीज समझ में आया कि रियल या फिर हमारे पास इमेजिनरी चार्ज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। अब अगला टर्म आपको यहाँ पे सीखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शुरुआत में क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन जैसे सुन के आपको फील हो रहा है कि एडिशन क्या हो रहा है, बोलो एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ। तो बताओ रिडक्शन क्या हो जाएगा, बोलो रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या कहलाएगा, बोलो रिडक्शन। लोगों ने सोचा कि भाई साहब क्या यही केवल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, तो आगे चीजों को और चेंज किया गया। बोला गया नहीं, अगर हम बोले क्या, ये देखो ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो क्या बोला गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी क्या बोल दोगे आप लोग, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो रिमूवल ऑफ क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन कहलाएगा। ये चीज समझ में आया। फिर लोगों ने बोला क्या बस यही होता है क्या, बोले थोड़ा और बताते हैं। बोले यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऐड किए थे, तो अब क्या करो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को क्या करो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का रिमूवल भी क्या कहलाएगा, बोलो इसका रिमूवल भी क्या कहलाएगा, बोलो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो यहां पे बोला गया क्या, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का क्या चीज, बोलो एडिशन भी क्या कहलाएगा, बोलो हमारे पास रिडक्शन कहलाएगा। बोले बस इतना ही क्या, बोले नहीं और सुनो। बोले और क्या, बोलो हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाएगा, बोलो हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाएगा, ये भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या, एडिशन। क्योंकि हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मान सकते हैं, इसको कैसा मान सकते हैं, बोलो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव मान सकते हैं, तो यहाँ पे रिमूव करेंगे तो भी ऑक्सीडेशन, इस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को ऐड करेंगे तो भी इसका क्या हो जाएगा, बोलो एडिशन। तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये सब बातें चल रही थी। बोले और कुछ हो सकता है क्या, बोले हाँ एक चीज और हो सकता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। इधर बोले क्या होगा, बोले क्या एडिशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, बोलो ये रिडक्शन हो जाएगा। बोले इतना सारा ज्ञान की बातें तो आप बता दिए, लेकिन रियल में क्या होगा, बोले रियल में क्या होगा, क्या हम इन सबको याद करके चलेंगे क्या। तो हमने एक छोटा सा पॉइंट बोला, सुनो मेरी बात सुनो, बस एक ही लाइन याद कर लो। कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, बोलो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। दैट्स इट। इन सबको भूल जाओ, बस एक ही चीज याद रखो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा तो क्या हो जाएगा, बोलो रिडक्शन हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया, एक सिंपल शॉर्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा तो
रिडक्शन हो जाएगा। अब आते हैं कुछ पॉइंट आते हैं। तो बोले आपने बता तो दिया कि ऑक्सीडेशन से हमको पता चल जाएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेगा कौन? हम बोले हम बताते हैं कैसे निकालेंगे। आओ पहले हम निकालना सिखाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहीं पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो अगर 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 वो एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, फॉर एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हमेशा कितना होगा बोलो? जीरो होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? जीरो। आपसे कोई बोले O2 के लिए बताओ क्या चिपकाना है? आंसर जीरो। कोई बताए N2 के लिए बताओ तो क्या चिपकाना? जीरो। कोई बोले S8 के लिए बताओ तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा? बोलो जीरो हो जाएगा। कोई बोले P4 के लिए बताओ तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? जीरो। कोई बोले H2 के लिए बताओ तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो। कोई बोले Fe के लिए बताओ तो कितना आ जाएगा? जीरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबका क्या हो जाएगा? जीरो। ये मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। बोले और बताओ और। बोले अगर कोई आयन है या कोई चार्ज है, कोई क्या है? चार्ज एलिमेंट है, तो उस पे जो चार्ज होगा, उस पे जो चार्ज होगा वही उसका क्या हो जाएगा? बोलो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। जैसे Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? Na प्लस का बोलो +1 हो जाएगा। Cl माइनस का कितना हो जाएगा? बोलो -1 हो जाएगा। एक चीज और बताएं, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास किसी ना किसी पार्टिकुलर आइटम के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? बोलो पार्टिकुलर आइटम के लिए। एक किसी आइटम को पकड़ते हैं, उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं? बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। अच्छा, बोले इतने से काम हो जाएगा क्या? मैंने बोला इतने से नहीं होगा, छोटा सा और मंत्र आपको देना है। बोले दे दो, वो भी दे दो। तो हमने क्या बोला? इन कंपाउंड। हमने क्या बोला? इन कंपाउंड। मतलब इन कंपाउंड मतलब इन कंबाइंड फॉर्म। इन कंबाइंड फॉर्म जब किसी से कंबाइन रहेगा तो इन दैट केस क्या होगा? देखिएगा, मैंने एक छोटा सा लाइन बोल दिया कि यहां लिख लो ऑलवेज। क्या लिख लो? ऑलवेज। यही सारा गेम खेल कर देगा आपके साथ। क्या लिख दो यहाँ पे? ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा हमेशा, कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने जो हमेशा बोला ना, बोला कंपाउंड में हमेशा फ्लोरीन का -1 लेना, कोई दुनिया की ताकत इसको -1 बनने से रोक नहीं सकती। बोले और बताओ और क्या है ऑलवेज? मैंने बोला कभी एल्कली मेटल आ जाए, कौन आ जाए? बोलो एल्कली मेटल्स आ जाए। कभी आपके सामने एल्कली मेटल्स आ जाए तो उसका हमेशा +1 लेना। बोला कोई रोक सकता है क्या? दुनिया की कोई ताकत नहीं, हमेशा किस में आएगा? +1 में आएगा। और मैंने बोला कि और एक चीज सुन लो, कहीं अगर आपके सामने आ जाए अल्कली अर्थ मेटल आ जाए, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट आ जाए, तो इनका हमेशा कितना लेना? +2 लेना। ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट का। ये किसका? बोलो सेकंड का है। हमने इसको बता दिया। बोले और कुछ बता दो सर। हमने कहा एक और ज्ञान की बात ले लो, फ्लोरीन का -1 लेना और एल्युमिनियम का हमेशा कंबाइन फॉर्म में कितना लेना? बोलो +3 लेना। ये आप इतना याद कर लो, इन चारों को तो तुम रट लो कि कहीं भी दिखेगा तो हमको तो इनको यही देना है। और दूसरे एडजस्ट करें, इनको एडजस्ट नहीं करना, इनको हमेशा क्या देना? आपको यही देना है। बोले और कुछ बता दो सर। हमने बोला और सुनो, जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन का आपका वेरी करता है -2 से लेके कहां तक? बोलो -2 से लेके +2 तक, ऐसे हमारे पास वेरी करता है। तो अब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो आपको बेसिक आइडिया होगा ही। अच्छा, जनरली ऑक्सीजन का क्या होगा? जनरली आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बोलो जनरली आपको -2 ही लेना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कैसे निकालते हैं। बच्चों को डाउट होता है निकालते कैसे, वो भी यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। मान लीजिए आपके सामने लिखा H2SO4। क्या लिखा? बोलो H2SO4। तो आपको क्वेश्चन में देगा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। जेई में कई बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये जेई का ही क्वेश्चन है। बोलेगा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का ध्यान रखिएगा, जनरली हाइड्रोजन का +1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? बोलो -2 होता है। ठीक, अब ये चेंज कब होगा? जब ये आ जाए। हमेशा हमेशा प्रायोरिटी इनको देना है। जब ये इनके साथ कभी कोई भी एलिमेंट इनके साथ है ना, तो इनको हमेशा ध्यान रखना। जो हमने ऑलवेज लिख दिया ना, ये किसी के साथ भी लगे तो इनको हमेशा ध्यान रखना, उसके बाद उसका बताना। चलो सुनो, जैसे H2SO4 में निकालना है S का, तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन का +1 होता है तो इसमें लिख दो +1 और इंटू कितने हाइड्रोजन? बोलो 2। फिर क्या लिखोगे? जिसका निकालना उसको x मान लो, समझ रहे हो ना? x मान लो प्लस ऑक्सीजन कितने? बोलो 4 और इस पे चार्ज कितना? -2 इक्वल टू, क्या इस पे ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? क्या इस पे कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? बोलो ये आ जाएगा +6 आ जाएगा। मैंने बोला और बताओ सर, और बताइए कुछ करके दिखाओ। हमने कहा और सुनो और दिखाते हैं करके। हमने बोला PO4 3 माइनस में P का निकालो। तो हमने बोला निकाल के भी बताते हैं। P को क्या मानोगे? x प्लस ऑक्सीजन कितने? 4। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू, हमेशा जो ऊपर चार्ज होता है उसको इक्वल टू में लगाते हैं, प्लस में हो या माइनस में हो। तो यहाँ पे कितना चार्ज है? बोलो -3।
तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो, ये 8 और वहाँ पे -3 और इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 5। क्या चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? और लो, और बोले सर और बताओ कुछ, और 1-2 बताओ, हमको मज़ा आ रहा है जानने में। हमने कहा और सुनो कुछ अच्छी-अच्छी बातें सुनो। हमने बोला आपके सामने है Na2O2। हमने कहा अब बताओ ऑक्सीजन का, हमने कहा बताओ ऑक्सीजन का कितना लेंगे? तो आपने क्या देखा कि यहाँ तो भाई ऑलवेज वाला आ गया, तो इसका तो हमेशा कितना होगा बोलो? इसको x मानेंगे तो इसका हमेशा कितना होगा? +1 होगा, इंटू 2 करेंगे, अरे हाँ या ना? प्लस क्या करेंगे? 2 इंटू x करेंगे, बराबर कितना चार्ज है? 0। तो यहाँ से x बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा बोलो? -1। क्या आ जाएगा? -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है बोलो? -1 है। हम बोले और, आप बोले और एग्जाम्पल बताओ सर, अभी हमको फील नहीं आया, एक आध एग्जाम्पल हमको और चाहिए। तो मैंने कहा सुनो और एग्जाम्पल लो। आपके सामने लिख दिया KO2। क्या लिख दिया? KO2। मैंने बोला इसमें ऑक्सीजन का बताओ, तो बताओ ऑक्सीजन को क्या मानोगे? x। तो k का कितना हो जाएगा? ये तो ऑलवेज वाला है, +1 प्लस कितना मानोगे? 2 इंटू एक्स बराबर कितना? चार्ज 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का हाफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑक्सीजन पे चार्ज? माइनस का हाफ। इसको बोलते हैं जब -1 चार्ज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बोलो? पर ऑक्साइड। और जहां पे -1/2 चार्ज होता है उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड। क्या ये पेज आपको काम का लग रहा है? क्या बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पे सीख लिया? बहुत इंपॉर्टेंट था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो जल्दी से एक आप और बता दो, एक आप बता दो। HNO3 आपके सामने ले रहा हूं मैं, HNO3। जल्दी से बताओ HNO3 में यहाँ पे ले रहा हूं, N का बताओ कितना आएगा? H का कितना मानोगे? +1 प्लस N का बोलो x, प्लस कितना मानोगे बोलो? 3 इंटू -2 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा? -6 प्लस 1 कितना? x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? +5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा एक और बता दो, Cr2O7 2 माइनस में Cr का बता दो, Cr का कितना आएगा? जल्दी से बताओ, Cr का बताओ। तो सीआर को क्या मानोगे? एक्स। तो कितने एक्स हो जाएंगे? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 7 इंटू कितना? -2 बराबर कितना आ जाएगा? -2। सॉल्व करिए तो 2x इंटू ये कितना आ जाएगा? 14। उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 12। तो कितना बन जाएगा? 12/2 मतलब कितना आ जाएगा? +6। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बताओ पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा? फटाक से बताइए। के का पूछा, पोटेशियम का, मैंने लिखा दिया आपके सामने ऑलवेज, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। सो आंसर वुड भी कितना? +1 ये भी होगा, +1 ये भी होगा, +1 ये भी होगा। सो आंसर इज आवर थर्ड। आई होप बहुत अच्छे से चीज समझ में आ गया होगा और आपको मजा आ गया होगा। अगर आपको मजा आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, फटाफट सॉल्व करके बता दीजिए। क्या बोला बोलो? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NO, NO2, N2O एंड NO3 माइनस। जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया है ये। बताओ क्या आ जाएगा? NO का कितना आएगा बोलो? ऑक्सीजन का -2, तो NO पे कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैसे निकालोगे? NO इसको x मानोगे, -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +2। NO2 में इसको x मानोगे, +2 इंटू कितना? -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +4। अरे हाँ या ना? +4। बताओ N2O में कितना आ जाएगा? N2O मतलब कितना? इसको x मानोगे इंटू 2 मानोगे, प्लस -2 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बोलो? 2/2 मतलब +1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? +1 आ जाएगा। NO3 माइनस का चेक कर लो, NO3 माइनस, तो कितना मानोगे बोलो? x प्लस 3 इंटू कितना? 3 इंटू -2 बराबर चार्ज कितना है? -1। तो सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? +5 आ जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा? +5। आप एक हिसाब से और सोच सकते हो, जिसके पास जितना ऑक्सीजन ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा ही तो होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ता है तो पॉजिटिव में क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बोलो? हमारे पास देखो इसका कितना आया? NO2 का कितना आया बोलो? N2O का आएगा +1, इसका कितना है? NO का +2, इसका कितना है? +4, इसका कितना है? +5। तो पहला ऑप्शन ही हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The oxidation state of transition metal atoms in K2Cr2O7। बताओ सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, बताइए फटाफट, फिर इसको जोड़ देना है। बताओ कितना आएगा? आप खुद बताओ। K2Cr2O7 और KMNO4 एंड क्या है? K2FeO4। फटाफट करो जल्दी से, सबको निकालना है। इसमें Cr का निकालना है, इसमें Mn का निकालना है और इसमें किसमें निकालना है बोलो? Fe का। जल्दी से निकालिए। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू कितना? 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा? 7 इंटू -2 बराबर कितना? 0। तो कितना लिखो? 2 प्लस 2x -14 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? ये हमारे पास आ जाएगा -12, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +6 आ जाएगा।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे कितना आएगा +1 प्लस कितना मानेंगे एक्स प्लस कितना आ जाएगा 4 इंटू -2 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -8 + 1 तो कितना आ जाएगा +7। यहाँ पे निकाल लो K2Fe4 में +1 इंटू कितना 2, क्योंकि के हमारा ऑलवेज वाला है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक सकती है क्या? +1 इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0। तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 2 -8 + 2 कितना आ जाएगा, एक्स बराबर +6 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर लो, +6 + 7 + 6 कितना आ जाएगा, 12 + 7 कितना आ जाएगा बोलो, 19 आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन विच चेंज इज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 5। फिर वही क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 5 से चेंज कहाँ पे हो रहा है, चेक कर लो, सिंपल सा। बताओ, अब आप लोग सबका फटाफट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सीआर का कितना हो जाएगा बोलो, इसमें कैसे निकालेंगे बोलो, 2x + 7 इंटू कितना -2 बराबर चार्ज कितना है -2। तो इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 14 + 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये +14 हो जाएगा -2 मतलब 12/2। तो कितना आ जाएगा बोलो, सीआर का कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। इसका देख लो ये कितना हो जाएगा, अब मन में ही कर लो, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, उधर हमारे पास जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे +7। ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, उधर जाएगा तो कितना बचेगा +6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो, इसको कर लो 2x + 4 इंटू -2 बराबर कितना -2। तो सॉल्व करिए, 2x बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 8 तो ये बचेगा 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास +3। तो इसका कितना आ गया बोलो +3। ठीक, तो आपने इसका पहले वाले का निकाल लिया, दूसरे का निकालिए, ये कितना है +3। तो चेंज कितने का है बोलो, चेंज कितने का है, यहाँ पे चेंज कितने का है बोलो 3 का। देखो 3 से 6 में चेंज हो रहा तो कितने का चेंज आया 3 का। ये +2 ये +7 तो चेंज कितने का बोलो, चेंज कितने का यहाँ पे 5 का चेंज है, चेंज कितने का बोलो 5 का। यहाँ पे कितने का चेंज है 6 और +3 तो कितने का चेंज आया बोलो 3 का। यहाँ पे कितने का चेंज है CO2 में कितना होगा बोलो इसका C का 4 आ जाएगा। कैसे x + 2 इंटू कितना -2 बराबर चार्ज कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा +4। तो 4 और 3 में चेंज कितने का 1 का, तो आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास, सेकंड आंसर इज करेक्ट। ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है HOCl H2H2 H3O प्लस Cl माइनस प्लस O2। फिर दे रखा है I2 H2O2 2OH माइनस 2I माइनस H2O2। अब इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कि इसके साथ हो क्या रहा है। चलो, पहला जो दे रखा है हाइपोक्लोरस एसिड जो दे रखा है HOCl, इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूं। इसके बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि HOCl टूटेगा ना तो ये टूटता है HO और ये माइनस और Cl प्लस। तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, फटाफट बताओ, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो +1। तो यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो +1। एक और जानकारी दे दूं, कभी आपके सामने NOCl मिल जाए तो यहाँ पे ऐसा Cl प्लस मत कर देना, यहाँ पे NO प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे कहीं HOBr मिल जाए तो कैसे टूटता बोलो, OH माइनस टूटा है प्लस क्या Br प्लस टूटता है। थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। आओ अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, इसका कितना हो जाएगा बोलो, अगर ये तोड़ोगे इसको तो कितना आएगा, इस पे आएगा +1 और इस पे कितना आएगा -1। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया बोलो, कितना हो गया +1 हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, H2O2 की अगर बात करें तो यहाँ पे O पे कितना चार्ज आ जाएगा -1। कैसे निकालोगे, 2x + 2 इंटू कितना 2 इंटू एक्स मानोगे बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। दैट्स यहाँ पे चार्ज कितना आ गया -1। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, H3O प्लस, यहाँ पे H3O प्लस है, यहाँ पे क्या है Cl माइनस। तो ये Cl अब माइनस हो गया, ये क्या हो गया -1। और O2 का कितना हो जाएगा, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ही लिया, O2 का कितना हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म है तो 0 मान के चलेंगे। तो बताओ यहाँ पे हुआ क्या, Cl का क्या हुआ, +1 से कहाँ पे गया -1 में, Cl कहाँ गया +1 से गया -1 में। तो अगर कोई +1 से गया -1 में तो ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका घटा तो क्या हो गया बोलो, इसका हो गया रिडक्शन। क्या हो गया बोलो, रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन किस में था, -1 में था, और -1 से कहाँ पहुंच गया 0 में। तो -1 से कहाँ गया 0 में, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या हुआ, बढ़ा। बढ़ा तो क्या हो गया, बढ़ा तो क्या हो गया बोलो, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ा तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। हाँ, अब आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो Cl था, जो Cl माइनस में गया, इसका रिडक्शन हुआ, इसका क्या हुआ बोलो, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। क्लियर। अब देखो H2O2 ये किस में गया, O2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये H2O2 क्या कहलाएगा बोलो, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट।
और चेक करते हैं। तो और देखो ऑप्शन में क्या रखा है, H2O2 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन ए एंड बी। अच्छा बी वाला भी देखना था अपने को, बी भी देख लीजिए एक बार फटाफट। बी में देख लीजिए H2O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, और गया किसमें बोलो, -1 से कहाँ गया बोलो, -1 से कहाँ गया बोलो, इसमें गया है जीरो में। -1 से आपके पास गया जीरो में। अगर कोई -1 से हमारे पास जीरो में जाता है तो इसका क्या होता है बोलो, -1 से जीरो में गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखो I2 कितने में था बोलो, I2 था तो जीरो रहा होगा, और ये किस में गया -1 में, तो इसका क्या हो गया बोलो, इसका यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसका क्या हो गया यहाँ पे इसका हुआ है रिडक्शन, इसका हुआ क्या, रिडक्शन। चलो तो अब ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है, H2O2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो यहाँ पे H2O2 क्या कहलाएगा बोलो, ये क्या कहलाएगा आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका रिडक्शन हुआ तो क्या कहलाएगा बोलो, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच करेगा। H2O2 एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत हो गया। H2O2 acts as a oxidizing agent in equation A and B, बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, देखो नहीं नहीं ये भी गलत हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट है। H2O2 acts as a reducing agent in equation A and equation B, ये आपके पास बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आंसर कौन सा आ गया आपके पास, थर्ड ऑप्शन आ चुका है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ ही चुका है, देखिएगा। द रिएक्शन ऑफ सल्फर इन एल्कलाइन मीडियम इज द बिलो। ये आपके पास दे रखा है, इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, कोई मुझे बताएगा बैलेंस कैसे करेंगे। हम इसके लिए यूज करने जा रहे हैं बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीडेशन हाफ मेथड रिएक्शन। तो होता क्या है, देखो आपके सामने यहाँ पे एसिड था, ठीक। अब इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है बोलो, S2 माइनस में, और प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2O3 2 माइनस में। एग्री करते हो। अब देखना, अब होता क्या है कि ये S जो 8 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए फटा से। चलिए एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए आप लोग जल्दी से, कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आपने पढ़ लिया। और यहाँ पे कितने हैं बोलो, -2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 × x प्लस 3 × -2 बराबर कितना, बराबर -2। सॉल्व करना इसको, तो ये -6 उधर जाएगा +4/2, तो कितना आ जाएगा बोलो, +2 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ये किस में आ जाएगा बोलो, +2 आ जाएगा। अब ध्यान से इस चीज को देखें, अब ध्यान से इस चीज को देखें, जब ये जो रिएक्शन आपको दे रखा है ना, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब क्या होता है बोलो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास किसी एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है बोलो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी का रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ फंडामेंटल चीज मैं बताऊंगा, उसको फॉलो करना हमेशा। जिसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा हो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। जैसे एक बार यहाँ पे पहले एसेट लिख दो, ये हमने रेड वाला लिख दिया, हमने माना कि इससे क्या बन रहा है हमारे पास, H2 माइनस बन रहा है। और दूसरा मैंने लिख दिया किससे, मान लो हम ग्रीन कलर से लिख देते हैं, तो ये ग्रीन कलर वाला एसिड हो गया, और इससे क्या मिलके बनना बोलो, इससे मिलके बनना हमारे पास H2O3 2 माइनस, ऐसे लिख लेना आपको। अब क्या करना है, अगर डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होगा तो वो तो अलग अलग रहेगा ही, लेकिन अगर अलग नहीं है, सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो हमेशा ये फंडा अपना लेना, ठीक है। तो बताओ ये जीरो था, और ये किस में गया बोलो, -2 में। ये जीरो था, ये कहाँ पे गया बोलो, +2 में। तो हमेशा क्या करना है, चेक करना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का है, एन फैक्टर निकाल लो। बताओ एन फैक्टर यहाँ पे कितने का आएगा, चेंज कितने का आया बोलो, यहाँ पे चेंज कितने का आया, 2 का चेंज आया, 2 का। लेकिन पर मोल कितने का चेंज आया, पर मोल हमारे पास इंटू क्या कर देंगे, 8 का चेंज आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे कितने का चेंज आया, देखो यहाँ पे भी चेंज कितने का आया बोलो, 2 का, लेकिन पर मोल कितने का चेंज आया बोलो, 8 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जब आप इन दोनों का एन फैक्टर निकाल लो तो करना क्या है, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1। ये पहला स्टेप हो गया। आपको पहला स्टेप क्या करना है, दोनों को तोड़ना है, क्लियर। दोनों को तोड़ने के बाद उनका एन फैक्टर निकाल लो, रेशियो निकाल लो। उसके बाद अभी कुछ करना नहीं है, अब फिर इनको ऐसे ही लिख लो, ऐसे ही जैसे थे। रेड वाला लिखोगे, इसका वाला S8 है, और इसके साथ H2 माइनस है, क्लियर। और ग्रीन वाले के साथ लिख लो, इसके साथ कौन है, प्लस S8 है, और इसके साथ कौन है बोलो, H2O3 2 माइनस। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा।
अब सिंपली हमने क्या किया देखिएगा, अगला स्टेप, बैलेंस द एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एलिमेंट को क्या कर लेना, बैलेंस कर लेना है। तो बताओ, पहले रेड वाले को बैलेंस कर लेते हैं। इसके पास कितने हैं, 8। इसके पास कितने हैं बोलो, इसके पास कितने हैं बोलो, 1। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके पास कितने हैं बोलो, 8। लेकिन इसके पास बेचारे के पास कितने हैं, 2। तो इसके पास किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब अगला स्टेप समझिएगा, अगले स्टेप में क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। अगले स्टेप में बैलेंस करोगे ऑक्सीजन को, जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड क्या जोड़ दोगे, पानी। क्या जोड़ दोगे, पानी। बताओ यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, हमारे पास इसके अंदर 3 है और हमारे पास 4, हमारे पास ये आयन है। टोटल तो कितने हो गए, 12। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे बोलो, इधर जोड़ देंगे 12H2O, 12H2O। अब अगला स्टेप, यहाँ पे जब 12H2O जोड़े तो देखिए यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं था। अगले स्टेप में क्या करना, जो हाइड्रोजन आपके सामने एक्स्ट्रा हो गए उनको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे कितने H प्लस हो गए बोलो, टोटल 24 आ गए। तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे बोलो, 24H प्लस कर दोगे। यहाँ तक समझ में आया? अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा। अब एक बार आप इसको देखो, क्या आपको यहाँ पे बेस दिख रहा है क्या, OH माइनस दिख रहा है क्या? तो अगर आपके सामने बेसिक मीडियम में इक्वेशन हुआ है तो आप एक काम करो ना, इस H प्लस को गायब करना है। तो कैसे गायब करेंगे, यहाँ पे 24 क्या कर देंगे, OH माइनस ऐड कर देंगे और इस साइड भी ऐड कर देंगे और इस साइड भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जैसे मैंने 24 OH माइनस दोनों साइड ऐड किया तो ये 24H प्लस और 24 OH माइनस मिलकर आपस में क्या बना लेंगे बोलो, 24 क्या बना लेंगे बोलो, 24H2O बना लेंगे। कितना बना लेंगे बोलो, ये हमारे पास 24H2O बना लेंगे। इस चीज से एग्री करते हो? अब अगला स्टेप सुनो, ये 24H2O क्या 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 इस 12H2O को काट देंगे तो यहाँ पे H2O कितना बचेगा, एक्चुअल में यहाँ पे बचेगा 12। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए आपके सामने हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। आपसे किसका वैल्यू पूछा है बोलो, यहाँ पे वैल्यू आप किसका पूछ रखा है, आपके सामने ए का वैल्यू पूछ रखा है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड कर देंगे लास्ट में, एकदम लास्ट में इसको क्या करेंगे बोलो, ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 2S8 बन जाएगा प्लस 24OH माइनस बन जाएगा और क्या बन जाएगा बोलो, 8H2 माइनस बन जाएगा प्लस 4H2O3 2 माइनस बन जाएगा प्लस 24H प्लस 24H प्लस। अब अपने को करना क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना हमेशा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बोलो, S8 प्लस कितना आ जाएगा, 12OH माइनस प्लस कितना आ जाएगा इधर बताओ, इधर क्या आ जाएगा आपके पास 4H2 माइनस प्लस क्या आ जाएगा 2H2O3 2 माइनस प्लस कितना 12 प्लस आपके सामने यहाँ पे दिखाई देगा। H प्लस नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे दोनों जगह पे क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे दोनों जगह पे आपके पास क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे रहेगा 12H2O और यहाँ पे भी क्या रहेगा 12। लेकिन 12 होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा आपके सामने 6H2O। इज दिस क्लियर? आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब जल्दी से मुझे ये बता दो कि ए का वैल्यू क्या आ जाएगा। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना था बोलो, ए का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये हमने ऑक्सीडेशन मेथड लगा के यहाँ पे इसको बैलेंस किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ रहा है 7। द कंपाउंड दैट कैन नॉट एक्ट बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिएगा इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है, मान लीजिए कोई हमारे पास एलिमेंट है, सल्फर ले लेते हैं, तो इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2 और इधर जो मैक्सिमम जाता है कितना जाता है +6। तो अगर ये -2 में है तो क्या ये -3 जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो क्या कभी ये और इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, बिल्कुल नहीं ले सकता। तो क्या ये कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन मान लो अगर +6 में है तो क्या ये +7 में जा सकता है क्या, कभी किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या। तो अगर सल्फर कभी +6 में है तो इसका मतलब कभी भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अगर बीच में है, मान लो S0 में है, तो हाँ ये काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, देने के लिए तैयार है। तो यही आपको चेक करना है। चेक कर लीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना -1, लेकिन जाता कहां से कहां तक है, -2 से कहां तक, +2 तक। तो ये बिल्कुल हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दे भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। आओ बात करते हैं H2SO3 की बात करते हैं। तो इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बोलो, 2 × +1 + x + 3 × कितना हो जाएगा, -2 = 0।
सॉल्व करिए तो 2 प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा +4। बाकायदा बिल्कुल सही है। +4 में ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि कहाँ से कहाँ तक जाता है बोलो, ये जाएगा -2 से कहाँ तक, +6 तक। तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। HNO2 की बात कर लेते हैं तो +1 प्लस एक्स, नाइट्रोजन का निकालो, +2 इंटू -2 बराबर कितना 0। तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, -4 +1 कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा हमारे पास +3 आ जाएगा। बाकायदा ये -3 से कहाँ जा सकता है बोलो, +5 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इसके पास पूरा स्कोप है जाने का। अब आगे बात करते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू +1 और प्लस क्या करोगे एक्स, प्लस कितना करोगे 4 इंटू -2 बराबर 0। सॉल्व करिए इसको तो 4 टू जा 8 +3 कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा +5। तो ये जो फास्फोरस है ना, अपने मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बेचारे के पास मजबूरी है, अगर और प्लस में जाना चाहता है और इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी जाके बैठा हुआ है। तो कभी भी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ही जाओ, बताइए कौन सा, फोर्थ वन इज करेक्ट। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है कि इन बेसिक मीडियम, क्या बोला है, इन बेसिक मीडियम CrO4 2 माइनस ऑक्सीडाइज इसको H2O3 2 माइनस 2 फॉर्म, इसको क्या बनवा देता है बोलो, H2O3 2 माइनस, इसको चेंज कर देता है किसमें, SO4 2 माइनस में। ओके, एंड इटसेल्फ चेंजेज इनटू किसमें, खुद किसमें चेंज होता है, CrO4 2 माइनस से खुद चेंज हो जाता है CrOH4 माइनस में चेंज हो जाता है। द वैल्यू ऑफ 0.154 मोलर CrO4 2 माइनस, इसका कितना देखा बोलो, 0.154 मोलर दे रखा है। रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद कितना, 40 ml, इसका वॉल्यूम कितना देखा बोलो 40 ml, और मोलरिटी कितना देखा बोलो 0.25 मोलर। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व करना हो कि कितना कितना रिक्वायरमेंट होगा, हमेशा आपको क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट को क्या कर दो, इक्वल। किसका किसका, दोनों का मिली इक्विवेलेंट कैसा हो जाएगा, सेम। किसका, H2O3 2 माइनस का भी और CrO4 2 माइनस का भी। कैसे करते हैं देखिएगा, फॉर्मूला होता है एन बी, एन इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर इंटू क्या होता है बी, या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलके क्या बन जाता है बोलो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलके बन जाता है मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर। बस आपको इतने को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है। दोनों का उठाओ पकड़ के इक्वल कर दो, सिंपल सा फंडा, दोनों को उठाओ पकड़ के इक्वल कर दो। बताओ इसका चेक कर लेते हैं, इसका कितना आएगा। अब बैलेंसी फैक्टर निकालना आपको आना चाहिए, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितना, बैलेंसी फैक्टर निकालते कैसे हैं बोलो, पर मोल में कितना हमारे पास चेंज आया चार्ज का। तो बताओ इसका, बताओ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सल्फर का कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 बराबर कितना, -2। सॉल्व करिएगा 2x माइनस 6 बराबर -2। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 2x बराबर कितना आ जाएगा 4/2। तो मतलब कितना आ जाएगा बताओ, 4/2 मतलब कितना आ जाएगा, +2। तो यहाँ पे कितना है बोलो, +2 है, और यहाँ पे कितना है SO4 2 माइनस, मतलब कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो चेंज कितने का है आपको पहले निकालना है, चेंज कितने का चेंज आया सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में बोलो, 2 से गया 6 पे, तो चेंज कितने का है, 4 का। ये पहला पॉइंट। लेकिन मैंने क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट जब हमारे पास चेंज हो रहा होता है ना, तो जो एन फैक्टर होता है वो होता है पर मोल कितना चेंज आया। तो आपने अभी तो एक सल्फर का निकाला ना, लेकिन इसके एक मोल में कितने सल्फर हैं, 2। तो टोटल चेंज कितने का आएगा, 4 इंटू 2, मतलब कितने का चेंज आया बोलो, 8 का चेंज आया। ये समझ में आया कि नहीं आया। एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसके लिए बोलो, एन फैक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आ जाएगा। क्लियर, इसके लिए भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितना आएगा बोलो, 4 टू जा 8, और ये कितना हो जाएगा +6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, OH का -1 होता है, OH का -1 होता है, तो क्या लिखोगे x प्लस 4 इंटू कितना -1 बराबर -1, तो कितना आ जाएगा +3। तो चेंज कितने का आया, +6 से कितने में गया बोलो, +3 में गया, तो चेंज कितने का, 3 का चेंज है। लेकिन परमोल चेंज है इतना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आइटम है, तो परमोल में कितना चेंज आया, 3 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दोनों का एन फैक्टर आपको समझ में आ गया, बैलेंसी फैक्टर समझ में आ गया। तो आओ फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। दोनों का क्या इक्वल करेंगे बोलो, इसका क्या दे रखा है, मोलरिटी, तो मोलरिटी लगा लो, और इसका क्या देखा, वॉल्यूम, वॉल्यूम लगा लो। बैलेंसी फैक्टर आपने निकाल लिया, चलिए लगाते हैं, कितना आ जाएगा 0.25 इंटू कितना आ जाएगा बोलो, बैलेंसी फैक्टर कितना निकाला 8 इंटू वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम बोलो 40 ml इक्वल टू
अब इसका क्या लगाओगे, इसका भी सेम चीज मिल जाएगा आपको। मोलरिटी कितना है 0.154, और इसका क्या दे रखा है, बैलेंसी फैक्टर कितना है आपके पास बोलो। बैलेंसी फैक्टर आपने यहाँ पे निकाला ही था, कितना आया था, यही हमारे पास एन फैक्टर हो गया था, तो कितना आया ×3, और इंटू क्या कर देना बोलो, इंटू कर देना इसका वॉल्यूम। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, वॉल्यूम निकालिए यहाँ से। वॉल्यूम बराबर कैसे निकालोगे बोलो, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 8 इंटू 40 डिवाइड बाई क्या कर देना 0.154 इंटू कितना कर देना आप लोग 3 कर देना। इसके बाद आप लोग सॉल्व करिएगा, आपके पास यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर हमारे पास देखिएगा कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका इसका आंसर आएगा 173 ml आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा बोलो 173। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन है द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH solution required to neutralize 50 ml of 1 molar H3PO3 solution and 100 ml of 2 molar H3PO2 solution respectively are। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, देखते ही कैसे सॉल्व करोगे बताओ। देखो फिर से यहाँ पे क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट आपको क्या कर देना बोलो, बराबर कर देना है दोनों का। किसका किसका, NaOH का एक बार इसके साथ बराबर कर दो, एक बार इसके साथ बराबर कर दो, आ जाएगा आंसर। तो बताओ इसका मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे बोलो, आप लगा लो क्या, N इंटू बी इक्वल टू क्या होता है बोलो, मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर इंटू क्या होता है वॉल्यूम, या इसी को क्या लिख सकते हो बोलो, मोल इंटू क्या लिख सकते हो बैलेंसी फैक्टर। इसी में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको सटीक लगे। तो देखो इसका क्या दे रखा, मोलरिटी दे रखा है, तो क्या लिखोगे 1 मोलर, इसका बैलेंसी फैक्टर कितना होता है NaOH का। तो देखो जो कोई बेस होता है ना, कितना OH माइनस दे सकता है वो उसका बैलेंसी फैक्टर होता है। कोई एसिड होता है तो कितना वो हमारे पास क्या दे सकता है बोलो, H प्लस दे सकता है, वही उसका क्या हो जाता है बैलेंसी फैक्टर हो जाता है। तो इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू वॉल्यूम इसका पूछा है इक्वल टू। अब देखो जो H3PO3 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, H3PO3 एंड H3PO2, इसका बैलेंसी फैक्टर आपको याद करके रखना है। ध्यान देखिएगा H3PO4, मैं सारा एग्जांपल ले लेता हूं। देखो इसका बैलेंसी फैक्टर तो होता है 3, ध्यान रखिएगा 3 यहां से आ जाएगा, लेकिन इसका 3 नहीं होता, इसका 3 नहीं होता, इसका केवल होता है 2, ये भी ध्यान रखना। और इसका हमारे पास इसका भी 3 नहीं होता, इसका केवल कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि जितना यहाँ पे ऑक्सीजन होना -1 कर देना, 4 था 3 हो गया, 3 था 2 हो गया, 2 था तो कितना हो गया 1, ऐसे आपको आंसर निकाल लेना है। तो बताओ ये पहला वाला मैंने किया, अब इसके साथ कर लो। इसका मोलरिटी कितना देखा 1 इंटू बैलेंसी फैक्टर कितना होगा बोलो, H3PO3 का बैलेंसी फैक्टर कितना 2, 1 इंटू 2, और वॉल्यूम कितना बोलो 50। तो V बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे बोलो 100 ml। पहले वाले के साथ कितना आ जाएगा बोलो 100 ml। दूसरे वाले के साथ लगा लो 1 इंटू V इक्वल टू कितना लगाओगे बोलो, यहाँ पे 100 ml ले रखा है, और इसका मोलरिटी कितना है 2। बताओ इसका बैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो इंटू 1 कर देना, तो V बराबर कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा 200 ml आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा आ जाएगा 100 एंड 200, तो ऑप्शन ऑप्शन आपके पास थर्ड करेक्ट आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखिए फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो कुछ आपको यहाँ पे इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आपके पास एक होता है पर मैग्नेट MnO4-, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी बातें बोलूंगा यहाँ पे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। ये क्या है ना, इट एक्ट्स एज अ, ये क्या कैसा काम करता है, एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। इन ऑल मीडियम, इन ऑल मीडियम, इन लिख लो, इन ऑल मीडियम, जैसा भी मीडियम मिल जाए इसको, ये अपना काम करके निकल लेगा। ऑल मीडियम मतलब चाहे एसिडिक हो, चाहे बेसिक हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे कैसा हो बोलो, चाहे एसिडिक हो, चाहे कैसा हो, चाहे बेसिक हो, चाहे कैसा हो, चाहे आपके सामने कैसा हो बोलो, न्यूट्रल हो, कैसा हो, न्यूट्रल हो, ये छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, स्लाइटली बेसिक, स्लाइटली हल्का बेसिक, हल्का बेसिक, स्लाइटली बेसिक भी बोल सकते हैं, स्लाइटली बेसिक भी, तो भी एक अपना काम निपटा देगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास MnO4- है, पर मैग्नेट है, तो कभी एसिडिक मीडियम आया तो शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत पावरफुल हो जाता है, और सीधे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से, ये सीधे कूद के पहुंचता है Mn+2 में जाता है, सामने वाले के मुंह से पूरा इलेक्ट्रॉन छीन के बाहर निकाल लेता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सारा इलेक्ट्रॉन खुद खा के +7 से कहा जाता है बोलो, +2 में आ जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ। अगर न्यूट्रल है तो इन केस ऑफ न्यूट्रल में क्या होता है, ये Mn जो है ना,
ये +2 तक नहीं जाता, कहाँ तक जाता है? +4 तक जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ भी है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन भैया बेसिक मीडियम में तो ये एकदम पूरा साँसें फूल जाती है। ये केवल +6 से कहाँ +7 से कहाँ जा जाता है बोलो? +6 तक आ पाता है बेचारा। अब क्या करें? अब समझो। अब यहाँ करना क्या है? अप्लाई करना है। इस पहले वाले एसिडिक मीडियम में बताओ इसका एन फैक्टर कितना है? ये याद कर लेना आपको, एन फैक्टर कितना है? बोलो एन फैक्टर कितना? +7 से +2 में गया तो एन फैक्टर कितना आया? 5। ये याद होना चाहिए आपको। एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना आएगा? 5। न्यूट्रल में कितना आएगा एन फैक्टर? इस केस में कितना आया एन फैक्टर बताओ? इसका कितना आया? 4 से 7 कितना आया? बोलो 3। और बेसिक मीडियम में एन फैक्टर कितना आ जाएगा? बोलो एन फैक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1। क्या ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना तो बोलो भाई, बोलो ना। आओ आगे समझाते हैं। अब होता क्या है, ये इसका काम क्या है? ऑक्सीडाइज करना। तो किसको ऑक्सीडाइज करता है? कहीं आपके सामने Fe+2 दिख जाए, इनको याद कर लो, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। Fe+2 को कन्वर्ट कर देगा Fe+3 में, ध्यान रखना। अगर आपके सामने दिख जाए I- तो I- को उड़ा के लेके जाएगा और बना के दिखाएगा I2। क्या बना के दिखाएगा? I2। ऑक्जिलेट आ जाए C2O4, 2 माइनस आ जाए तो इसको भी नचाएगा, नचा के बनाएगा क्या? उड़ाएगा, पापा की परी बना देगा CO2 गैस। अगर हमारे पास H2S आ जाए, क्या आ जाए? बोलो H2S आ जाए, इसको भी नहीं छोड़ेगा, निपटाएगा, क्या बना देगा? सल्फर बना देगा। अगर आपके सामने SN+2 आ जाए तो इसको भी निपटा देगा, ऑक्सीडाइज करा के SN+4 बना देगा। अगर आपके सामने H2O2 आ जाए तो इसको ध्यान रखना, इसको उड़ा के बनाएगा O2। ये ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब समझो। एक और होता है, एक और होता है डाइक्रोमेट, नाम सुना होगा। Cr2O7 2 माइनस। ये क्या है? Cr2O7 2 माइनस। ये भाई साहब पीछे से ये भी देख रहा था, बोला तुम क्या कर रहे हो? तो बोला हम तो भैया ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, एसिडिक में भी, बेसिक में भी, न्यूट्रल में भी। तो बोला अच्छा। तो बोला सबसे अच्छा किस में कर रहे हो? बोला हम एसिडिक में कर रहे हैं। तो बोलता हम भी करेंगे। क्या बोलता है? हम भी करेंगे, लेकिन मेरे साथ ये है कि भैया मैं बेसिक और न्यूट्रल में तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, नहीं कर पाऊंगा। मुझसे जब किसी को क्या कराना होगा, बोलो किसी को ऑक्सीडाइज कराना होगा, तो भैया हमको हमारे लिए क्या लेके आना? हमेशा एसिडिक मीडियम लेके आना। इट इज ओनली अप्लीकेबल इन किसमें? बोलो एसिडिक मीडियम। ये क्या होता है? Cr2O7 2 माइनस से कहा जाता है Cr+3 तक जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इसका एन फैक्टर कितना होगा? तो बताओ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो फटाफट। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 12/2 कितना आ जाएगा? +6। कितने में चेंज हुआ? +6 से कहाँ गया? +3 में। लेकिन ये आपने एक आइटम पे निकाला, 1 मोल में इसके 2 आइटम है, तो कितना आएगा? एन फैक्टर कितना आएगा? बोलो एन फैक्टर इसके लिए आ जाएगा 6। क्या आपको एन फैक्टर याद हो जाएगा? और अगला पॉइंट, जितना काम आपका आपके पास ये MnO4 माइनस जिनको रिड्यूस कर रहा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा था। अगला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, MnO4 माइनस जो इन सबको ऑक्सीडाइज कर रहा था, इन सारों को, और इसको भी कर रहा था, इसको भी कर रहा था। लेकिन होता क्या है, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मैं ऑर्डर लिख दे रहा हूं, MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम। और सबसे ज्यादा होता है देन किसका होता है? बोलो H2O2। देन किसका होता है? बोलो देन किसका होता है? Cr2O7 2 माइनस का, इन एसिडिक मीडियम। तो बेचारा होता क्या है, Cr2O7 2 माइनस क्या कहता है कि इसके सामने हाथ खड़ा कर देता है कि भैया हम लोग क्या करेंगे, हम आपको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये वाला जो केस है ना, केवल इसी के लिए है, केवल इसी के लिए है, इसके लिए ये वाला नहीं हो पाएगा। अदरवाइज ये जो सारे केस है ना, ये दोनों के लिए सारे केस हमारे पास हो जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है कि MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में कहाँ कहाँ जाता है, और इन सारों को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, और Cr2O7 इन सारों को ऑक्सीडाइज करके हमारे पास यहाँ पे क्या बनाएगा। दैट्स इट। इतने से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मेरा ध्यान रखना, जितनी चीजें यहाँ पे बोला हूँ, इससे आगे एक भी चीज आपसे पूछा नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। देखो, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखो, लिखा है 10 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन Fe+2 आयंस वाज टाइट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। मतलब मीडियम कैसा? बोलो एसिडिक मीडियम। कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। अब बोला कि डाइफिनाइल अमाइन इंडिकेटर 15 ml ऑफ 0.02 मोलर किसको यूज किया? K2Cr2O7। अब बताओ, यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस को यूज किया, और मीडियम कौन सा? एसिडिक मीडियम। बताओ किस में कन्वर्ट होगा? बोलो Cr+3 में कन्वर्ट होगा। अब ये Fe+2 को किस में कन्वर्ट करेगा? ये आपको समझना पड़ेगा। Fe+2 को किस में लेके जाएगा? बोलो Fe+3 में लेके जाएगा। कि इस बात से एग्री करते हो? तो अब बताओ क्या होगा। अब पूछा क्या है कि
हाँ, टू गेट एंड पॉइंट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग Fe+2, इसका मोलरिटी पूछ रखा है, नहीं निकाल पाओगे क्या? सिंपल सा हो जाएगा, बोलो दोनों के इक्विवेलेंट को क्या कर दो, बराबर कर दो, दोनों के इक्विवेलेंट को क्या कर दो, बराबर कर दो। और देखते देखते हम दोनों के इक्विवेलेंट को बराबर कर देते हैं। देख लीजिएगा, इक्विवेलेंट ऑफ किसका, दिस वन इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस वन। कैसे करोगे? इसका मोलरिटी आपको दे रखा है, कितना दे रखा मोलरिटी बताओ, 0.02, और इसका वॉल्यूम कितना देखा, 15 ml। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए इन सारे वैल्यूज को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला निकाल के हम आंसर ले आते हैं। तो करना क्या, इन दोनों के इक्विवेलेंट को फटाफट क्या कर दो, बराबर कर दो। तो कैसे करोगे बोलो, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू क्या करोगे, m इंटू 10 इंटू कितना करोगे 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको लोगे कितना आ जाएगा 0.02 इंटू कितना, वॉल्यूम कितना 15 इंटू कितना, एन फैक्टर कितना 6। आर गेटिंग माई पॉइंट? बस इसको फटाफट सॉल्व करिए, m का वैल्यू निकाल लीजिए, m का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना, 18 इंटू 10⁻⁻2 मोलर आ जाएगा। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपके सामने आ जाएगा 18। बताओ आसान सा क्वेश्चन था कि नहीं था? बहुत आसान था। ये मैंने आपको इतनी सारी गाथा बताई है केवल कि ऐसे होता है, अदरवाइज क्वेश्चन तो आप देख के बता सकते थे। बस आपको ये चीजें ध्यान रखना है कि हमारे पास कैसे MnO4 माइनस इनको चेंज करेगा और कैसे ये इनको चेंज कर देगा, और खुद किस में चेंज होगा, एन फैक्टर कितना होगा। अगर ये सारी चीजें आप याद कर लेना, कहीं कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। क्या बोला, व्हेन 10 ml of an aqueous solution of KMnO4 was titrated in acidic medium, equal volume of 0. कितना 1 molar of an aqueous solution of ferrous sulfate, ये कौन है बोलो, FeSO4, और इसका वॉल्यूम भी कितना है 10 ml ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर कंप्लीट डिस्चार्ज ऑफ कलर द स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 का स्ट्रेंथ पूछ रखा है इन ग्राम पर लीटर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों के क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। तो कॉन्सेप्ट देखो क्या लगेगा, हमारे पास एक तो दे रखा है KMnO4 और मीडियम कैसा बोलो, एसिडिक मीडियम, और दूसरा यहाँ पे क्या देखा है, FeSO4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे एक चीज बताना, कुछ जवाब देना। इसका मोलरिटी हमको दे रखा है कितना, 0.1 मोलर, और वॉल्यूम कितना देखा है 10 ml। ठीक, अब इसका हमारे पास वॉल्यूम भी देखा कितना 10 ml। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मोलरिटी हमसे पूछा है, मोलरिटी निकाल लेंगे तो स्ट्रेंथ आ जाएगा, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। स्ट्रेंथ होता है क्या, लिख लो इस पॉइंट को, स्ट्रेंथ क्या होता है ना, ये होता है मोलरिटी इंटू मोलर वेट होता है। मोलरिटी इंटू क्या होता है बोलो, मोलर वेट होता है। सिंपल सा फंडा है। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास इसका मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी निकालने के लिए दोनों के इक्विवेलेंट को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए चाहिए क्या, M1 B1 इंटू बैलेंसी फैक्टर ऑफ 1 वाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 B2 इंटू बैलेंसी फैक्टर ऑफ 2 वाला। तो पहले इसके लिए रिपीट करते हैं, यहाँ पे बताओ इसका कितना आ जाएगा। मोलरिटी पूछा है, वॉल्यूम कितना है बोलो, वॉल्यूम कितना है 10 ml, और बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहाँ से कहाँ गया था, याद करो, ये कहाँ से गया था, +7 से गया था, याद करिए कहाँ तक, +2 तक। तो बैलेंसी फैक्टर कितना आया था बोलो, एन फैक्टर यहाँ पे आया था 5। तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे 5 इक्वल टू इसका मोलरिटी कितना देखा बोलो 0.1, वॉल्यूम कितना है 10, और बताओ इसका हमारे पास बैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बोलो। ये कहाँ जाता है, प्लस कहाँ से, +2 से कहाँ जाएगा बोलो, +3 में जाएगा। सिंपल फंडा। तो कितना आ जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका सॉल्व करने पे m बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर आ जाएगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। अब मुझे एक चीज बताना, अब चाहिए क्या आपको, स्ट्रेंथ चाहिए, क्या चाहिए आपको, स्ट्रेंथ चाहिए। तो स्ट्रेंथ का मैंने फॉर्मूला क्या बताया बोलो, मोलरिटी इंटू मोलर मास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये ग्राम पर लीटर में आ जाएगा। तो इसका मोलर मास निकालना आपको, मोलर मास आप लोग निकाल ही लोगे, मोलर मास निकालिएगा इसका, तो 158 आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 158। इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पे मिलेगा, ये मिलेगा 3.16 ग्राम पर लीटर आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नियरेस्ट इंटीजर तक पूछा, तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा। तो अच्छा, इसको और सॉल्व करिएगा, नियरेस्ट इंटीजर 10⁻² में पूछा है, तो एक काम करो ना, इसको थोड़ा और चेंज करो, इसको क्या लिख लो, 316 इंटू 10⁻, कितना लिख लो, -2 ग्राम पर लीटर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 316 आंसर आ जाएगा।
तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो फटाफट आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या दे रखा है नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। बोला मैच करना है, क्या बोला? हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डबल डिकम्पोजिशन। चलिए फटाफट देखिए, सॉल्व करिए। देखो पहला देखा हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कब होता है? जब पानी की घोल के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होता है, टूटता है। तो बताओ पानी कहाँ दिख रहा है? क्या ऊपर पानी दिखा? नहीं दिखा। यहाँ पानी दिखा? नहीं दिखा। यहाँ पानी दिखा? नहीं दिखा। क्या आपको पानी दिखा? क्या बिल्कुल पानी दिखा। पानी पानी माहौल बना दो। पानी देखते ही इसके पास लेके जाओ, आप तो पानी वाले, आप तो पानी वाले। दूसरा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है बोलो? प्लस ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाएगा बोलो? कम में। ज्यादा से कहाँ जाएगा? कम में। तो चेक करो सारे ऑप्शन में, चेक करो फटाफट। ये कितने में? +3। कितने में जा रहा है बोलो? 0 में। +3 से कहाँ गया? 0। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। ये क्या हो गया बोलो? रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है। अब अगला क्या बोला? ऑक्सीडेशन। चेक करो ऑक्सीडेशन कहीं पे हो रहा है क्या? ऑक्सीडेशन कहीं पे हो, एक बार ऑप्शन देख लो। पहले वाले का कहाँ जा रहा है? फोर्थ पे। फर्स्ट वाले का फोर्थ पे, ऑप्शन गया। फर्स्ट वाले के फोर्थ पे, यस वेरी गुड। फर्स्ट वाले के फोर्थ पे, यस वेरी गुड। गया, गलत हो गया। सेकंड वाले का चेक करो। बी का कहाँ जा रहा है? फर्स्ट पे। तो बी का कहाँ जा रहा है? फर्स्ट पे। बी का कहाँ जा रहा है? सेकंड पे। ये भी गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा? ऑप्शन सेकंड आपका आ चुका है। फिर भी आप लोग एक बार देख लो ना, थोड़ा मन की शांति के लिए देख लो कि आपसे बोला क्या? डबल डिकम्पोजिशन बोला है। तो डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है ना, जब दो रिएक्टेंट क्या करते हैं बोलो? अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं। दो रिएक्टेंट हमारे क्या करते हैं बोलो? आयन का क्या कर लेते हैं बोलो? एक्सचेंज करके दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। दो नए प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। दो रिएक्टेंट अपने आयन का एक्सचेंज करते हैं। चेक करो कहीं पे हुआ है ऐसा क्या? फटाफट देखो, क्या इसमें हो रहा है क्या? आप इसमें देखो, इसमें हो रहा है क्या? AH2O3, ये इसका S ले लिया इसके साथ और इसका O ले लिया इसके साथ। यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये क्या हो जाएगा? डबल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन कौन सा हो जाएगा बोलो? हमारे पास ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे सल्फर का -2 है, यहाँ पे कितना है? 0। तो -2 से 0 पे गया, मतलब बढ़ गया, तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। क्या बोला है? 2MnO4 माइनस और प्लस BC2O4 2 माइनस CH प्लस, ऐसा कुछ इक्वेशन दे रखा है और C का वैल्यू पूछा है। तो मैंने जो तरीका आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन हाफ मेथड लगाओ, तो वही मेथड यूज करो। MnO4 माइनस और प्लस क्या बोलो? C2O4 कितना है? 2 माइनस। चेंज हो रहा है किसमें बोलो? Mn2 प्लस प्लस किसमें बोलो? CO2। ये आपको लिख लेना है, सिंपल सा। जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, बस उन्हीं पे फोकस करना है। तो ये कितना हो जाएगा? +7। और ये कितना हो जाएगा बोलो? +2। तो चेंज कितने का बोलो? चेंज कितने का? चेंज यहाँ पे 5 का, तो n फैक्टर कितना हो गया इसका? 5। C2O4 2 माइनस में ये कितना आएगा? 4 2 जा 8। और ये कितना हो जाएगा? 6/2। तो कितना आ जाएगा? +3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? +4। तो चेंज कितने का बोलो? चेंज कितने का? 1 का। लेकिन पर मोल चेंज निकालना है ना, पर मोल चेंज कितने का आ जाएगा? 2 का। ये दिस क्लियर? अब देखो, उल्टा मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया करना है, तो ये 2 किस में आएगा? इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना? और इस 5 से किस में मल्टीप्लाई होगा? इन दोनों में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर लो फटाफट। 2MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 5C2O4 2 माइनस, इधर क्या आएगा बोलो? इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2Mn2 प्लस प्लस क्या आ जाएगा बोलो? 5CO2। अब अगला स्टेप क्या बताया था कि बैलेंस ऑल द आइटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के सबको बैलेंस कर लो। तो देखो Mn कितने? 2। Mn कितने? 2। बिल्कुल माहौल बना हुआ है। C कितने यहाँ पे बोलो? 10। यहाँ पे C कितने बोलो? 5। तो फटाफट यहाँ मल्टीप्लाई कर दो किससे? 10 से। उसको 5 को किस में कन्वर्ट कर दो? 10 से। अब चेक करो, अब सब बैलेंस है। अब नेक्स्ट में किसको बैलेंस करना बोलो? अगले स्टेप में बैलेंस करना ऑक्सीजन को बाय एडिंग वाटर इन डिफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन। तो चेक कर लेते हैं, इधर कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 2 जा 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ कितना हो गया बोलो? 5 × 4 कितना हो गया बोलो? 20 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 20। तो किधर कमी है? कमी 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 बताओ, कमी बताओ, कमी कमी। इधर कमी है कितने की? 8 की। तो यहाँ क्या ऐड कर देंगे? 8 पानी ऐड कर देंगे। इज दिस क्लियर? और जैसे यहाँ पे ऐड पानी ऐड करोगे तो आपके पास देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारे पास H+ बढ़ जाएंगे। कितने? 16H ज्यादा हो गए। तो आपको क्या ऐड करना बोलो? 16H+ यहाँ पे ऐड करना है। चेक करो एक बार, ध्यान से देखो इसमें, क्या आपका डिजायर्ड इक्वेशन ऐसा ही था क्या? 2MnO4 माइनस, बिल्कुल 2MnO4 माइनस। और ये C2O4 2 माइनस, तो यहाँ पे भी बन चुका है 5C2O4 2 माइनस। और H+ कितने हो जाएंगे बोलो? 16 आपके पास H+ आ चुके हैं। तो इसी C का वैल्यू पूछा था, तो आंसर C का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल फॉस्फेनिक एसिड। बहुत क्या ही क्वेश्चन बोले, फालतू क्वेश्चन था, लेकिन चलो सॉल्व कर लेंगे। दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या कर दो, बोलो सेम कर दो। दोनों के या मिली इक्विवेलेंट क्या कर दो, सेम। N1 B1 इक्वल टू क्या कर दो, बोलो N2 B2, खत्म। इसका n कितना है, 0.1 है, इंटू इसका वॉल्यूम कितना है, बी पूछा है, इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा 0.1 इंटू इसका वॉल्यूम कितना है 10। सॉल्व करिएगा, बी बराबर कितना आ जाएगा, बोलो ये 1/0.1 आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, बोलो बी बराबर कितना आ जाएगा 10 ml। ये जेई का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.02 मोलर K2Cr2O7 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्जेलेट इन एसिडिक मीडियम इज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपके पास देखा K2Cr2O7, ठीक है। अब ये एसिडिक मीडियम दे रखा है, तो बताओ ये किसमें चेंज होगा, ये किसमें चेंज होगा, बोलो Cr+3 में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ फटाफट, कितना था 14, और ये -2 मतलब ये हो जाएगा 12/2, कितना हो जाएगा, बोलो +6। +6 से कहाँ जा रहा है, +3 में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पर मोल कितना चेंज आएगा, बोलो वैसे चेंज तो 3 का इंटू 2 का दोगे तो चेंज कितने का आएगा, बोलो 6 का। ये इसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। तो आपने पहला एन फैक्टर निकाला। अब आते हैं, ये देखा फेरस ऑक्जिलेट, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो Fe2O4। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये एसिडिक मीडियम में जब हमारे पास यहाँ पे K2Cr2O7 आता है, तो होता क्या, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है Fe किस में चेंज हो जाएगा, Fe+2 में है, और दूसरा क्या है C2O4 2- में है। तो ये किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है Fe+3 में। और ये कितने में चेंज हो जाता है, बोलो ये चेंज हो जाता है आपके सामने CO2 में। तो बताओ यहाँ पे एन फैक्टर कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, और यहाँ से कितने का चेंज आया, फटाफट देखो तो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, 4 8 और 6/2 मतलब 3, और यहाँ कितना 4। चेंज कितने का, यहाँ पे चेंज कितने का, 1 का। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास कौन है, बोलो 2 हमारे पास कौन है, कार्बन है। तो इतने चेंज कितने का आएगा, 2 का आएगा। तो पर मोल अगर देखोगे तो इसमें भी 1 का चेंज आया और इसमें 2 का चेंज आया। तो ओवरऑल हमारे पास चेंज कितने का आ गया, बोलो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, बोलो एन फैक्टर सबका जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये एन फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था N1B1 इक्वल टू क्या था, बोलो मॉलिकुलर सॉरी मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम था, या फिर क्या था, मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर था। तो इसमें से हम जो भी हमारे पास सटीक बैठेगा हम लगा लेंगे। तो देखो पहले वाले के लिए क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे 0.02 मोलर है, इंटू क्या बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, बोलो 6 इंटू क्या कर देंगे 6। और वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम इंटू क्या कर देंगे वॉल्यूम, और किसमें पूछा है ml में। तो अभी तो ये लीटर में आएगा, अब इसका मोल निकाल लो, मोल कितना आएगा, बोलो 0.288। इसका मोलर मास निकालना, ये आ जाएगा 144। तो डिवाइड बाई कितना कर देना 144, तो ये कितना हो जाएगा 0.288 डिवाइड बाई 144 इंटू इसका बैलेंसी फैक्टर कितना, बोलो मोल इंटू बैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 3। सॉल्व करिएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 2 6। और इसको आप लिख सकते हो कितना, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 टाइम जाएगा, 2 इंटू कितना बचेगा, 10⁻³ आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और क्या कर सकते हैं, बोलो ये इसको हम अगर लिखना चाहे तो ये 2 से इसका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे और सॉल्व करिए, आपको वॉल्यूम कितना आ जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 1/2 इंटू 10⁻³ कितना -2, ऊपर कितना रहेगा 10⁻³ इसको सॉल्व करिएगा तो 1/2 इंटू 10⁻⁻1। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.5 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, बोलो 1 आ जाएगा। तो इसको बोल सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻ कितना, बोलो -2 लीटर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको ml में बोला है कि ml में कितना आएगा, तो ml में कितना आ जाएगा, बोलो 50 ml आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास आगे नेक्स्ट आ चुका है कि जिसका आपको जवाब देना है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।